अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी खबर यह है कि सिस्टम के तमाम तर जुल्म, जबर और फस्तायत के बावजूद अडियाला का मकीन, 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 जीत चुका है। सिस्टम फस्तायत की तमाम हदें पार करने के बावजूद अपना नंगपन नहीं छुपा रहा। आप ये समझ रहे होंगे कि इमरान खान साहब के बहुत सारे कारकुनान डी चौक के अंदर शहीद हो गए। क्लेम पीटीआई ये कर रहे हैं कि उनका नंबर 430 से ज्यादा है, कुछ सैकड़ों और कुछ दर्जनों की तादाद बता रहे हैं। और फिर इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया। ये कैसे हुआ? जनाब, इमरान खान साहब ने जिस तरह सिस्टम को नंगा किया है, उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स को नंगा किया है, और वो जिनसे आप और हम सब तवक्कुआत लगाकर बैठे थे, उनके चेहरे भी बेनकाब कर दिए और अपने साथ खड़े हुए यानी अपने साथियों यानी मीर जाफरों और मीर सादकों के असल चेहरे को भी पब्लिक देख चुकी है। तो उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले मतीउल्लाह जान साहब जो सच बोल रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं, वो भी अबडक्ट हो रहे हैं, फिर गिरफ्तारी डाली जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया। उनके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं वो इतनी शेमफुल है कि आप यकीन करें कि कोई भी जी शऊर अगर शख्स होगा उठाकर फेंक देगा कि एक ऐसा बंदा जिसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उसके ऊपर आइस के नशे के दफात लगा दिए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही हो सकता है। इसकी मजीद तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ मजीद बयानात, कुछ अपडेट्स। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारा राब्ता बासानी रह सकेगा। अगर आपने मुझसे बराह रास्त बात करनी है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम जो वेरीफाइड अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सुबह वाले व्लॉग में भी अभी भी लगा रहा हूं, उस पर आकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एक तन्हा शख्स जो सलाखों के पीछे बैठा है, जिसको 25 करोड़ अवाम चाहती है, जिसके लिए अवाम 8 फरवरी को भी निकली, 24 फरवरी को भी निकली, जाने दी, वो शख्स सिस्टम से किस तरह जीत चुका है, इन सियासतदानों से, रॉटन एग स्मेल्ड सियासतदानों से किस तरह जीत चुका है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करूं। अभी तक की जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब से कुछ देर पहले सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की मतीउल्लाह जान के 30 दिन के रिमांड की इस्तदा, पुलिस ने 1 महीने की रिमांड की इस्तदा की है। 1 महीने का रिमांड दहशतगर्दों के ऊपर डाला जाता है, यह कोई मजाक नहीं है। मतीउल्लाह जान एक सीनियर सहाफी हैं और पिम्स अस्पताल में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। मतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल से गिरफ्तार कर रहे थे। सहाफी मतीउल्लाह जान पिम्स अस्पताल से जख्मियों और डेड बॉडी से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे थे। अदालत से इस्तताया है मतीउल्लाह जान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, ये मतीउल्लाह जान के वकील बोल रहे थे। एफआईआर के मुताबिक पुलिस मतीउल्लाह जान से रिकवर कर चुकी है। मजीद क्या रिकवर करने के लिए रिमांड मांगा जा रहा है? ईमान हाजिर मजारी उनकी जो वकील थी उन्होंने कहा। फिर जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि मतीउल्लाह जान साफी हैं मगर कानूनी मामलात को भी देखना है। जो वकील हुकूमत पर तनकीद कर रहा हो तो क्या वो कोई जुर्म नहीं कर सकता? जज ताहिर अब्बास सिपरा। मतीउल्लाह जान हुकूमत के नाकिद हैं, पहली मरतबा नहीं कि उन्हें रियासती जबर का निशाना बनाया गया हो। फैसल चौधरी। तो ये हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम में हम निज़ाम इंसाफ से इंसाफ और अदल की तवक्को लगा के बैठे हुए। पूरी दुनिया में राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेस को बड़ी इज्जत दी जाती है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सिक्योरिटी इदारों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। आप अमेरिकन एयरफोर्स के लोगों को देखें, जब वो खड़े होते हैं तो उनके लिए लोग अपना रास्ता छोड़ देते हैं, एयरपोर्ट पर लाइन उनके लिए अलग बन जाती है। इसी तरह से सहाफियों के लिए भी किया जाता है कि देखें जी ये डिप्राइव्ड सोसाइटी के लिए खड़े हुए हैं तो इनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। मसला हमारे यहाँ हमारे कल्चर और नॉर्म्स का है। हमने अभी तक सीखा ही नहीं है कि किस तरीके से अपना तशख्खुस बेहतर बनाना है या दुनिया के सामने रखना है। मैं अभी कुछ और मजीद लोगों के ट्वीट्स पढ़ रहा था। दोस्त कहते हैं कि मतीउल्लाह जान को रिहा ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये फारिग तरीन एसोसिएशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जानती हैं, सहाफ़ियों का नहीं। और सहाफ़ी भी जो इक्का दुक्का होते हैं उनकी बात की जाती है। एक और दोस्त कहते हैं कि गुज़िश्ता दौर में मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया तो वाक़या वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में लाया गया। उन्होंने फौरन बाजियाबी का हुक्म दिया
क्या शहबाज शरीफ साहब ये करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसके अलावा शाकिर महमूद अवान, वो गायब हुए, अभी तक उनका पता ही नहीं चला कि वो कहां है। वो वाले सहाफी हैं जो एफआईए के मुकदमे में भी मतलूब थे कुछ दिन पहले, जो एक निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती के वाक़े के ऊपर एफआईआर कटी थी, उसमें हम भी शामिल हैं, वो भी शामिल हैं। तो अभी तक उस बेचारे का पता नहीं चला कि वहां पर क्या हुआ है। मैं अभी डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि हमारा अंदाजा गलत था। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हमारा अंदाजा गलत था, कत्ल गारत कहीं ज्यादा तादाद में हुई, अब अंदर खाने से बात पता चल रही है कि यह तादाद सैकड़ों में हो सकती है। तो अगर यह मामला ऐसा नहीं है तो पिम्स अस्पताल के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग करने वाला शख्स रात को तारीकी के अंदर अपने एक साथी समेत उठा लिया जाता है, उसके बाद आज उसके ऊपर मुकदमा करके 30 दिन का उसका रिमांड लेने की कोशिश की जाती है। अंदाजा कीजिए, ये मतलब इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला तो है जिसका मुबैना तौर के ऊपर कवर अप ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जिनसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया की नजरें ना पड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब ने जो है एक प्रेसर कोई की इंग्लिश में इंटरनेशनल मीडिया के सामने, उसके ऊपर जो है हमारे दोस्त कुछ कमेंट करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जब हकायक की रिपोर्टिंग देखी तो उन्हें हुक्म दिया गया कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाओ और हमारा दिया गया सबक गोरों को सुनाओ। ठीक है, लेकिन जुर्रत इतनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले रिकॉर्ड की गई, फिर नापसंदीदा जो सवालात थे उनको काट दिया गया और फिर सरकारी मीडिया को नशर करने के लिए वो कैसेट दे दी गई। 2024 की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि मवाद नहीं था, इसलिए पुराने वाकयात 9 मई से मुतालिक वाकयात वो सुनाकर 2014 के बयानात सुनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भुगताई गई। ये हालात हैं। इसके बावजूद एक अमेरिकन टेलीविजन है, उसने पाकिस्तान के सानिया डी चौक के ऊपर जो वाकया पेश आया और जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ उसके ऊपर पूरा शो खड़का दिया। मैंने ट्वीट किया हुआ, वो आप देख सकते हैं। उसमें पाकिस्तान के एक गेस्ट भी मौजूद हैं और उस पूरे शो के अंदर सिर्फ यही डिस्कस हुआ है कि ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप के आने से क्या इमरान खान साहब को फायदा हो सकता है और डी चौक मैसेकर को किस अंदाज से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, पूरा डिस्कस हुआ है वहां पर। तो हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यहां पर इंटरनेशनल जो मीडिया है या बैनुल अक़वामी ज़राया अबलाग है वो भी तो मौजूद है, उनको कैसे आप रोकेंगे या उनसे कैसे आप पहलू तही करेंगे? तो अब ये सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन पे उतर आए हैं कि कुछ वो सहाफी जो व्लॉग्स कर रहे हैं या जो हकायक बताना चाह रहे हैं वो कि 15-16 ही होंगे, 20 होंगे, उनको जरा उठा लिया जाए ताकि मामला छुप जाए। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, याद रखिएगा, इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब कैसे जीते हैं उसके ऊपर बात करूं, ये याद रखिएगा कि एक छोटा सा कत्ल भी होता है ना, छोटा सा, जो छुरी लगने से किसी की गर्दन काट दी जाए या खुदकुशी का रंग देकर उसको मार दिया जाए, उसके भी हकायक खुलते होते हैं। 1 साल नहीं 10 साल बाद खुलते होते हैं, याद रखिएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं फिर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यकीन कीजिए जिन्होंने किया है उनकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी, उनको टैबलेट्स ले लेकर नींदें नहीं आएंगी। याद रखिएगा, उनके साथ वो होगा, वो अपनी जिंदगी में देख लेंगे, उन्हें खाना पीना नसीब नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का कानून है, ये कानून कुदरत है, ना हक किसी की जान ले लो, कानून कुदरत है। और फिर इसके ऊपर जो ठट्टे उड़ाए, माजरत के साथ मैं इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूं कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, उसके मुताबिक 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियात को उनके पोजीशन से एक्सपेल किया जा रहा है। वैसे तो पूरी की पूरी पार्टी को फारिग कर देना चाहिए। नाअहल लोग हैं सिवाय इमरान खान साहब के, बाकी सारे नाअहल लोग बैठे हैं, इनको तरीका ही नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कि कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये बस सिर्फ और सिर्फ ओहदे चेरिश कर रहे हैं। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कमेंट करूं? 2 बड़ी शख्सियात को फारिग किया जा रहा है। अच्छा, कैदी नंबर 804 सिस्टम फस्तायत की तमाम हदें पार करके अपना नंगपन नहीं छुपा पा रहा। पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हवा निकल जाती, पता चल जाता है। वो एक अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ, इनकी नजर में जो हार चुका है वो वहां बैठकर जीत गया। उसने सबसे पहले सियासतदानों को नंगा किया कि ये करप्ट हैं, 2 नंबर हैं, बाहर पैसा बनाकर बैठे हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी करते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं, पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाते, टैक्स पेयर का पैसा खाते हैं, करप्शन करते हैं। उनको बेनकाब किया, उसके बावजूद सिस्टम उन्होंने पाकिस्तान में ले आया। ये हालात है। फिर उन्होंने निजाम कानून को बेनकाब किया। कानून रूल्स ऑफ गेम होते हैं ना, वो जैसे ही गेम खेलने वाला जिसने ये डिसाइड किए हैं उसके करीब पहुंचते हैं, वो पीछे खींच लेता है उस लाइन को, फिर आगे ले जाता है। क्रिकेट में छक्का मारा, बाउंड्री के करीब, बाउंड्री पीछे कर ली, मेरा छक्का था।
जबकि कोई और छक्का मारने लगा, बाउंड्री आगे कर ली, तो उसका छक्का था, छक्का क्यों लगने दें हम? ये बड़ा प्रॉब्लम, निजाम कानून को नंगा करके रख दिया। फिर निजाम इंसाफ, जिनसे तवक्को पब्लिक लगा के बैठी है, निजाम अदल और इंसाफ कि शायद वो पब्लिक को देगा। कल जो मजाक उड़ाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर डी चौक के इंतहाई अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़े का, नहीं हुई होंगी शहादतें यार 2 मिनट के लिए, जो बंदे गायब हुए वो किधर हैं ये बता दिया जाए। फिर जो वहां पर अमलाक मौजूद थी, उनके ऊपर बुलेट्स के निशानात हैं, उनके जो तोड़ फोड़ की गई है, वो कौन सी रियासत करती होती है यार? गाड़ियां खड़ी थी, दर्जनों के करीब गाड़ियां, उनके साथ ये हुआ है, और बाकायदा फुटेजेस चली हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर। तो वो क्यों किया गया जब मकसूद ही नहीं था ये? फिर जेल में रहकर सिस्टम का पहिया जाम कर दिया उसने, बंदे ने सिस्टम का पहिया जाम। वो बैठा जेल में, लेकिन सरकार खुद कर रही है, पूरे पाकिस्तान को सील कर दिया। जेल में रहते हुए 8 फरवरी को 14 जमाती इत्तेहाद को नॉकआउट कर गया फॉर्म 43 के जरिए। आज कोई माने ना माने, मैंडेट चोरी हुआ, सबको पता है। एक चंद महीनों में, चंद हफ्तों की गेम है, खुलेंगी सारी चीजें। फिर जेल में रहते हुए उस बंदे ने एनआरओ नहीं लिया, जो एनआरओ ले रहे, बार बार ले रहे, कभी जद्दा जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं। इस दफा गए तो जद्दे नहीं जाएंगे, आप समझ रहे होंगे किधर जाएंगे, ठीक है। और फिर जेल में रहते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद मीर जाफरों और मीर सदकों को भी बेनकाब किया, अपनी पार्टी के लोगों को। आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर असद कैसर साहब के मुताबिक 400 या शहबाज गिल साहब के मुताबिक सैकड़ों हो सकती है शहादतों की तादाद, तो उसके ऊपर आपके जो लेके आने वाले हैं वो हंसियां उड़ाते रहते हैं। वो हंसियां उड़ाते होते हैं, वो पब्लिक में जाते होते हैं, वो पब्लिक से कहते हैं कि यार आप अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करो, ये ज्यादती हो गई है हमारे साथ। आपके लिए तो बेस्ट मोमेंट था ये, अगर आपके साथ ये हुआ है। मैं तो सवाल करूंगा भाई, अगर ये हुआ है और इतने सारे लोगों का खून बहा है आपकी नजर में, आपको तो उठना ही नहीं चाहिए था वहां से। चले आप वहां डर गए, आप स्टील के नहीं बने हुए, आपको अपने इलाकों में बैठ जाना चाहिए था यार, कॉस्मेटिकली बैठ जाते, बिल्कुल ही कॉल ऑफ करके पीछे हट गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, किसी ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप सहूलतकार बने हुए थे। ये बात भी वक्त आने पर खुलेगी। क्या ये उसकी जीत नहीं है कि सलाखों के पीछे बैठकर जीत गया और बाहर खड़े हुए उस एक शख्स से जुड़े लोगों के मरने के ऊपर ठट्ठे उड़ा रहे हैं और हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये मैंने आपके सामने रखना था। दुनिया बहुत आगे चलेगी, हम उधर ही फिर रहे हैं। इंटरनेशनल ज़राया ब्लॉग क्या दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ क्या है। एलॉन मस्क कहाँ पहुंच गया, ट्रंप कहाँ पहुंच गया, हम उधर ही खड़े हुए। मोदी कहाँ पहुंच गया, हम उधर ही खड़े हुए। सारे मामले को हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हामिद मीर साहब कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और मकबूल जान साहब के ट्विटर से अभी तक कुछ नहीं आया। उम्मीद है वास्ते के बहुत जल्द वो बोलना शुरू कर देंगे। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।